दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और देखिए, सोशल साइंस क्लास 10th का सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है। आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोस्तों के पास कीजिए, जुड़िए। तो उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन जो घंटा उसको दबा दीजिए। ठीक है, ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास फिर भी नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर सवाल में, सोशल साइंस के 1 नंबर सवाल में देखने वाले हैं, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। तो ये जो है बाबू अस्थितित ऊर्जा होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद है नरौरा नरौरा अभिक्रिया विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा अभिक्रिया विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला देखिए, यंग इटली स्थापक कौन है? अंग इटली के स्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। अंग इटली का स्थापक कौन है? तो मेजनी है। तो अंग इटली का स्थापक जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा कब कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला है बाबू, करान वियतनाम में टोकिंग की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल बोल रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग किस देश में होकर गुजरती है? तो हो ची मिन्ह मार्ग किस देश में होकर गुजरती है? तो बताइए, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में। तो देखिए बाबू, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये तीनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि तीनों में होकर गुजरता है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 7 नंबर सवाल में है, वियना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आप लोग बाबू यहाँ पे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो गुजारिश है आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को कीजिए। ठीक है। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, ताकि अगला भी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ पे 8 नंबर सवाल में है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? ठीक है। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो बंबई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग किस स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला है, पंचायत के चुनाव में कौन करवाता है? ठीक है। देखिए, पंचायत के चुनाव को कौन करवाता है? देखिए, पंचायत के जो चुनाव होते हैं बाबू कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग। कौन कराते हैं? राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ठीक है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10% थी। कितनी प्रतिशत? 10% थी। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला है, किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, और उद्योग को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आप लोग दोस्तों को नहीं जोड़े हैं ना बाबू, तो इस वीडियो में आप लोग सबके पास भेज दीजिए। ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर सवाल। कह रहा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में शाकाहारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। शाकाहारी आंदोलन जो हुआ था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्या, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान ध्यानादय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से निहित है? तो देखिए महासागर से जो निहित है 96.5%। ठीक है, 96.5% जो है महासागरों से निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में जो है बाबू द्वितीय स्थान भारत का है। कौन सा स्थान है? तो द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, बताइए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों मतलब घर की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लंबाई जो है इतना होना चाहिए, चौड़ाई मतलब कोई भी चीज एक ही लंबा होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, वर्गाकार नहीं बनना चाहिए। उसमें क्या होता है जानते हैं? गिरने की ज्यादा शंका होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है? एक्सप्रेस वे किस से संबंधित है? सड़क परिवहन से। किससे है? सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पे बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता? रोहतास में होता। कहाँ होता? रोहतास में होता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो पे नए थे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।